अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि द सम मजमुआ जमा ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन। आपने फादर और सन की एजेस का सम करना है, ठीक है। वो क्या है, इज़ 72 ईयर्स। अब हमें नहीं पता कि फादर और सन की एजेस क्या हैं, ठीक है। बाप और बेटे की एजेस क्या हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लें कि सन्स एज जो है ना वो हमारे पास एक्स है। सन्स एज वो हमारे पास एक्स है, लेट कर लिया हमने अपनी तरफ से क्योंकि हमें मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फादर्स एज जो है वो उसको कह लें आप वाई। फादर्स एज जो है, बाप की जो एज है वो हम उसको कह देते वो है वाई, ठीक है। अब उसने बताया कि सम ऑफ एजेस, अब इन दोनों को जमा करें, ठीक है। एक्स प्लस वाई, इनका जो सम करें वो किसके इक्वल है, वो 72 के, वो हमारे पास 72 के इक्वल है। इसको क्वेश्चन 1 कह दें, क्वेश्चन 1 कह दें इसको, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन की जो एजेस है वो 72 है। नेक्स्ट, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, ठीक है। द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। 6 साल पहले, फिर अब देखें यहाँ पे कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन उसने क्या दी कि 6 साल पहले जो है वो एज जो है फादर की, ठीक है। 6 ईयर अगो द फादर एज, जो बाप की उम्र है वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, बेटे की उम्र से 2 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। ये कंडीशन है हमारी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, 6 ईयर 6 साल पहले अगर सन की एज एक्स है, ठीक है। 6 साल पीछे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 30 है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 6 साल पहले, तो इसमें से मैं 6 माइनस कर दूंगा ना, तो ये क्या रह जाएगी 24। ऐसे ही अगर सन्स की एज, ठीक है, एक्स है, तो 6 साल पहले की ये क्या हो जाएगी x माइनस 6, और जो फादर की एज है, ठीक है, वो क्या है, वो आ जाएगी y माइनस 6, वो 6 साल पहले ये हो जाएगी उसकी एज 6 साल पहले। अब उसने कहा है कि जो फादर्स की एज है वो क्या है 2 टाइम्स है सन की एज से, ठीक है। ये हम इसको 2 से मल्टीपल, ये क्वेश्चन की कंडीशन है 6 साल पहले। अब क्लियर यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 6 को 2 से, 2 को x से 2x, 2 को 6 से 12 इज इक्वल टू वाई माइनस 6, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x, x और y वाली एक साइड पे, x ये इधर, 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 6 ये पहले पड़ा है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस, और यहाँ पे y क्या है हमारे पास प्लस का जिसके साथ कुछ नहीं होता, इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 में से 6 निकाल दो, कितना बच जाएगा 6, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये हमारे पास है 6। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 2 ये बन गई।
अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर दें। 1 क्या थी हमारे पास, वो थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72 और 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, ये y प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, इज़ इक्वल टू 72 प्लस 6 क्या हो जाएगा 78। और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी 78 डिवाइडेड बाय 3, और इसको आप डिवाइड कर लो, 78 को अंदर रख पे 3 पे डिवाइड कर दो, 3 2 6 1 8 3 6 और 80, ये हमारे पास बच जाएगा 26। x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी 26। अच्छा, ये 26 जो वैल्यू आई है ये हमारे पास x की है। x क्या हमने लेट किया था, x हमने लेट किया था कि ये सन की एज है। अब सन की एज हमारे पास क्या आ जाएगी 26। उसने पूछा है कि सन की एज हमने निकालनी है, व्हाट वाज एज 6 ईयर अगो। सन की एज हमने निकालनी है 6 साल पहले। तो 6 साल पहले अगर निकालनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन यूज़ करेंगे, हमारे पास है x माइनस 6 वाली, x माइनस 6 वाली। तो x हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाला 26 और माइनस 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी एज, हमारे पास एज आ जाएगी 20 ईयर्स, ये आ जाएगी 20 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। उसने कहा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, बाप और बेटे की उम्रों का जो सम है मजमुआ वो 72 ईयर्स है। हमें नहीं पता था, हमने लेट कर लिया कि सन की एज x है, फादर की एज जो है y है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका सम करें तो कितना बनता है 72, हमने सम कर लिया, सम करके 72 आ गया। उसके बाद यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले फादर की एज 2 टाइम्स है। अच्छा, 6 साल पहले हमने कंडीशन क्या है, 6 साल पहले अगर सन की एज x है, 6 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी x माइनस 6, और बाप की क्या हो जाएगी y माइनस 6। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो 2 टाइम्स है फादर की, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एक क्वेश्चन ये है, एक हमारे पास पहली क्वेश्चन x प्लस 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये x और प्लस ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू, x क्या है, सन की एज थी 26, और हमने निकालनी सन की एज 6 साल पहले, तो 6 साल पहले उसमें से क्या किया, x माइनस 6 वाली क्वेश्चन को यूज़ करके ये निकाल लिया, ये हमारे पास उसकी एज आ जाएगी 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम ने निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट ए टॉय फॉर, कितने का खरीदा मिरहा ने टॉयज 1500 का, एंड सोल्ड फॉर 1520, 1520 में उसने सेल कर दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट क्या होगा परसेंटेज में बताना है आपने, ठीक है। अब क्या कर दें कि हमने कॉस्ट कितने का ख़रीदा था उसने, कॉस्ट क्या है उसकी, कॉस्ट है उसकी जिसने ख़रीदा मिरहा ने टॉयज़ 1500 का, RS 1500 का ख़रीदा है उसने, ठीक है। और सेल कितने का किया है,
सेलिंग क्या है उसकी, सेलिंग बेचा कितने का है, उसने 1520 का, ठीक है, RS 1520 का उसने सेल कर दिया। अब हमने प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट सेलिंग माइनस जितने का उसने बेचा है, ठीक है, माइनस जितने का उसकी कॉस्ट, जितने का उसने ख़रीदा है, ठीक है, माइनस कॉस्ट जितना उसने जितने का उसने बाय किया, ख़रीदा है। अब सेल कितने का किया है, 1520 का, ख़रीदा कितने का था, 1500 का। अच्छा, प्रॉफिट क्या आया, 20, 1520 में से 1500 निकाल दो, क्या आ जाएगा, 20, RS 20 रुपये। अब 20 रुपये वो कह रहा है मुनाफा, इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है। तो प्रॉफिट जो हमें चाहिए वो प्रॉफिट परसेंटेज में जब हमने निकालना है तो क्या करेंगे, 20, जब भी परसेंटेज में निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, और यहाँ पे जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, जितना प्रॉफिट ये हुआ है, और जब परसेंटेज लेके आनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब परसेंटेज ख़त्म करनी है तो 100 पे डिवाइड करेंगे। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे जितने का कीमती खरीद, जितने का उसने ख़रीदा था, कितने का ख़रीदा, 1500 का। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। अब 10 को, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 20/15, 20 को अंदर रखें और 15 पे इसको क्या कर दें, डिवाइड, ये क्या आ जाएगा, 15 1 ज़ा 15, ये कितना बच जाएगा, 5, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, ये हमारे पास 5 बच जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, 0 45, ये चलता जाएगा। हम इसको कह देंगे कि हमारे पास जो परसेंटेज आई है 1.33%, ये हमारा जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज में ये निकल आया हमारे पास, ये है, ठीक है, ये 1.33%, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा 1500 का, ठीक है, और उसने सॉर्ट कर दिया 1520 का। हमने उसका प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में। हम क्या करेंगे, जितने का उसने ख़रीदा है, सेल कितने का किया, 1520 का। अच्छा, अब हम कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, जितने का सेल किया है माइनस जितने का बाय किया है, ठीक है, निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 उसका प्रॉफिट आ गया। अब हम इस 20 को हमने चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या होगा, 20, ठीक है, जब भी परसेंटेज लेके आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय कीमतें ख़रीद, जितने का उसने ख़रीदा है 1500 का, ठीक है। इसको करके और इसको ये 0 0 से कैंसिल करके, चाहे ये 0 ये 2 0 से कर जो, ये 20 रह जाएगा। 20 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.33%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000, ये 9,60,000, ठीक है, 9,60,000, while the exempted amount is 1,30,000, ठीक है। हाउ मच टैक्स वुड हैव द पे एट द रेट। अच्छा, सबसे पहले क्या, द एनुअल इनकम, सालाना आमदनी तैयब की कितनी है, ठीक है, एनुअल इनकम की कितनी है तैयब की, यहाँ पे लिख लो, एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम कितनी है, 9,60,000,
60,000 ये सालाना आमदनी है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट मीन कि जितनी छूट है, जितना उसको माफ़ कर दिया। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है? एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब है जितनी उसको माफ़ कर दिया है, ठीक है, छूट जो उसकी है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है? 1,30,000, ठीक है, 1,30,000। अब फाइंड क्या करना है? ये गिवन डाटा है, ये गिवन है हमारे पास, एनुअल इनकम और एग्जेम्प्टेड अमाउंट, और उसके बाद हाउ मच टैक्स ही हैव टू पे एट रेट। किस रेट से? रेट क्या है? रेट किस शरह से, किस रेट से, ठीक है, वो क्या है? 0.75%, ठीक है। अब हम निकालेंगे, देखो तैयब की सालाना आमदनी कितनी है, ठीक है, सालाना आमदनी उसकी है 9,60,000, ठीक है, 9,60,000। अब हम छूट उसको इसमें से निकाल देंगे। 9,60,000 में से आप माइनस कर दो 1,30,000। ये अब देखो ना, ये उसको छोड़ दी, इतनी छूट हो गई उसको, इतना उसने टोटल कमाया है, इतनी उसको छूट हो गई। तो जो बाकी अमाउंट है वो लिख दो आप, यहाँ पे कर लो, ठीक है। 9,60,000 1,30,000, 0 0 में 0 0, ठीक है। 6 में से 3 निकाल दिया तो कितना आ जाएगा? 6 में से 3 3, और 9 में से 1 8, ये आ जाएगा 8 लाख। ये जो बाकी अमाउंट बच जाएगी ना, इस पे हमने वो टैक्स रेशो फाइंड करनी है। 8,30,000, ठीक है, ये उसकी एनुअल अमाउंट है, ठीक है, जिस पे उस पेएबल टैक्स है, ठीक है, एनुअल अमाउंट। अब ये उसकी एनुअल अमाउंट है, ठीक है। अब हमने इस पे टैक्स फाइंड करना है, तो हम टैक्स फाइंड करेंगे। अब इस अमाउंट पे आपने टैक्स फाइंड करना है, तो टैक्स आपने फाइंड करना है, टैक्स अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। किस रेशो से? ये आप जो जितनी रकम आपके पास अमाउंट बची है, ठीक है, उसको आप किस रेट से फाइंड करना है? 0.75%, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 8,30,000 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट ख़त्म कर दो, क्या आ जाएगा? 75। जहाँ से पॉइंट ख़त्म कर दिया वहाँ पे 1, जहाँ जितने हिस्से उतने 0, और उसके बाद ये जो परसेंट ख़त्म किया है, परसेंट जब भी ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, अगर लेके आते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 1 0 1 0 से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और ये 4 0 4 0 से कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा है? 83 मल्टीप्लाई बाय 75। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी टैक्स अमाउंट निकल आएगी, ठीक है, टैक्स अमाउंट निकल आएगी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 83 को 75 से, 7 को 3 से, 5 को 3 से, 5 3 15, 5 1, और 8 5 40, और 41 का 41 आ जाएगा।
7 को 3 से 21, 1 2 हासिल आ जाएगा यहाँ पे। अब 7 को 8 से 56, 57, 58, 5 8 ये आ जाएगा। 5 2 8 और 4 12, 2 1 62 ये आ जाएगी आपकी टैक्स अमाउंट 6225 6225 रुपीज़ जो है ना, ये आपकी टैक्स अमाउंट आ जाएगी। ये निकलेगा टैक्स अमाउंट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि तैयब की जो एनुअल इनकम है वो क्या कितनी है, 9,60,000 है, ठीक है। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसको जो छूट हुई है, ठीक है, अमाउंट से वो 1,30,000 की छूट हो गई है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस अमाउंट पहले उसकी टोटल एनुअल इनकम से ये 1,30,000 निकाल लोगे, ठीक है। 1,30,000 निकाल लिया उसकी अमाउंट से। अब ये जो अमाउंट है इस पे हमने टैक्स फाइंड करना है कि इस पे कितना टैक्स लगता है और किस रेट से निकालना है। 0.75 से के रेट से, इस रेट से 0.75% के हिसाब से आपने उसका एनुअल टैक्स निकालना है, कितना देना उसने, ठीक है। अब ये अमाउंट वो आ गई जिस पे उसने टैक्स देना है, किस रेट से देना उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये इसका पॉइंट ख़त्म करोगे तो 100 आ जाएगा, परसेंट ख़त्म करोगे तो फिर उसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 4 0 से कैंसिल, 83 मल्टीप्लाई बाय 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वो अमाउंट है जो उसने टैक्स पे करनी है, ठीक है, तैयब ने, ठीक है। ये वो अमाउंट है, ठीक। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, ठीक है, ऑन कितनी रकम है। आपने क्या फाइंड करना, फाइंड कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप आपने मुनाफा मालूम करना है, मार्कअप कंपाउंड मार्कअप आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करें। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन कितने रुपीज़ पे। प्रिंसिपल प्राइस क्या है हमारे पास, कितनी प्राइस है, प्रिंसिपल प्राइस कितनी है। प्रिंसिपल प्राइस आपकी है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके पास है उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है, 3,75,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अच्छा, फॉर 1 ईयर टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए, 1 साल के टाइम पीरियड में टाइम कितना है, T, ठीक है। वो हमारे पास कितना है, 1 ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है। और किस रेट से फाइंड करना है, रेट से 14% के हिसाब से, रेट को रिप्रेजेंट करते हैं R से, और ये कितना है हमारे पास 14%। ये सारा गिवन डाटा था। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है आपने। फाइंड कंपाउंड मार्कअप कितनी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास 3,75,000 है। ड्यूरेशन कितना है, 1 ईयर है। रेट क्या है, किस रेट से कटौती होगी, वो 14% के हिसाब से, ठीक है। अब ये चीज़ें सारी गिवन थी। अब हमारे पास एक फार्मूला है वो लगाएंगे और इसको हल कर लेंगे। अच्छा, ये आपने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप मुनाफा फाइंड करना है, मार्कअप उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय
टाइम, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 3,75,000 ये है, और रेट क्या है आपके पास 14%, और टाइम क्या है 1 ईयर। ये तीनों की वैल्यू जो हमारे पास पुट कर दी। अब 3,75,000, अब जब भी मैंने कहा है परसेंट ख़त्म करते हैं तो किस परसेंट ख़त्म करते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं, अगर लेके आना हो परसेंट तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल। अब ये कितना आ जाएगा 3750 3750 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1 ये बच जाएगा। अब 40 को 1 से 1 ही आ जाएगा। अब आपने 3750 इसको मल्टीप्लाई करना है 14 से, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा वो 5400। अब 5 4 20 2 2 7 को 4 से 28 और 2 30 3 मतलब ये 3 आ जाएगा, और 4 को 3 से 4 3 12 13 14 15 ये आ जाएगा ये, और इसको 0 5 7 3 0 0 5 2 और ये आ जाएगा 5, ये हमारे पास आ जाएगा 52,500। ये 52,500 RS जो है वो उसका कंपाउंड मार्कअप है, जो उसका मुनाफा है सालाना, वो उसका ये है हमारे पास जो मार्कअप कंपाउंड मार्कअप आया है। ठीक है, ये उसका सालाना मुनाफा है। ठीक है, ये कंपाउंड फिर रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, फाइंड कंपाउंड मार्कअप मुनाफा फाइंड करना है। कितनी अमाउंट पे, 3,75,000 पे हमने फाइंड करना है। कितनी देर उसको रखा है उसने, फॉर 1 ईयर। किस रेट से उसको मुनाफा मिलेगा, 14% के हिसाब से एनुअली, सालाना। ठीक है, अब ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। अमाउंट कितनी है, 3,75,000 प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम कितना है 1 ईयर, रेट किस रेट से 14%, और हमारे पास फार्मूला क्या होता है कंपाउंड मार्कअप का, प्रिंसिपल प्राइस रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तीनों को मल्टीप्लाई करके अब इसका परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, और 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही आ जाएगा, और फिर 3750 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा जो सालाना एनुअली है। ठीक है।